नमस्ते दोस्तों, कक्षा 12 फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का 20 मार्च को सोमवार को जो पेपर था वो ध्यान से ई प्रश्न पत्र न अगर देख के चल जाएगा तो काफ़ी क्वेश्चन आपने ई वीडियो से देखने को मिल जाएगा। थे थोड़ा सो ट्रस्ट करो, वीडियो लास्ट तक देखो, चैनल ना सब्सक्राइब करो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल ना सब्सक्राइब करने की, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर का आफा नज़दीक हाँ, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल ना सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइब थे पूरा करवा दो। एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव है। आपको 20 मार्च के लिए सोमवार के लिए पहला प्रश्न दे रहा हूँ। एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव है, नियत है, केंद्र से दूरी के साथ समानुपातिक रूप से बदलता है, केंद्र से दूरी के प्रति लोमानुपाती परिवर्तित होता है, केंद्र से दूरी के वर्ग में प्रति लोमानुपाती बदलता है। तो ये पूछा है कि खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत है, मतलब सतह विभव के तुल्य रहता है। तो ये नियत है, 1 या ए ऑप्शन थारो सही हो जाएगा। प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो एक उत्तर आपने होगा पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसमें प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यह आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो टेस्ला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन एम्पेयर प्रति एम्पेयर मीटर है। तो ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक यंग द्विलिष्ट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त व्यक्तिकरण फ्रिंजों का आकार होता है। तो किस प्रकार का होता है, वो परवलय होता है, परवलय आकार का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। लेंज का नियम संरक्षण का परिणाम है। तो लेंज का नियम संरक्षण का परिणाम ऊर्जा हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में प्रभावित हो रही धारा का अनुपात 1:4 है। तो प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों का वोल्टता का अनुपात होगा। तो वोल्टता का अनुपात कितना होगा वो आपको बताना है। तो वोल्टता का अनुपात 4:1 का होगा। बी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। ध्यान रखना आपको, ये 20 मार्च के लिए भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की, तो कौन करी रहा खोज, थाने बताना है 7 के क्वेश्चन में। तो इसकी खोज फैराडे और एम्पियर और 8 के क्वेश्चन में, तो इसमें ब आ जाएगा और स्टेड। लंबी दूरी के लघु तरंग प्रसारण में प्रयुक्त संचरण विद्या है। तो इसमें आ जाएगा आपका स ऑप्शन, सीधी तरंग। रिक्त स्थान की पूर्ति करांगा आप, है ना। एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र हो जाएगा। तो निरावेशित हो जाएगा, इसमें आ जाएगा निरावेशित। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव अविभव समान होता है वो क्या कहलाता है, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या आ जाएगा, समविभव पृष्ठ। एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या बढ़ जाती है। क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है, तो अनुचुंबकीय वो हो जाता है। नेक्स्ट अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी हमारे एग्जाम के लिए। विभव मापी के तार में विभव धारा अधिक समय के लिए क्यों प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि अधिक समय तक धारा प्रभावित करने से तार गर्म होने से इसका प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लंबे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो इसके चारों ओर बंद वृत्त के रूप में होती है, बंद वृत्त के रूप में। और किसी एक प्रयोग का नाम लिखिए जिसमें द्वि ब्रोगली के तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है।
डेविसन और जर्मर का प्रयोग। 4 का क्या कह रहा है कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उनसे प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ज्वलनशील पदार्थ को ले जाते हुए वाहनों में वस्तुओं के टकराने से संघर्ष उत्पन्न, आवेश की भू संपर्कित करने के लिए चैन लटकाई जाती है ना, चैन लटकाई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या? तो इसमें लिख देंगे हम प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबित बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन इसमें हमें देखने हैं। उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। बड़े क्वेश्चन हैं, पहले हम क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर इनके आंसर, लास्ट में आंसर की इसमें डाल दूंगा मैं। भावर धाराओं के कोई 2 अनुप्रयोग समझाइए। एक सीधी रेखा के समान दूरियों पर 3 आवेश, ये क्वेश्चन सारे आपको देख लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, आपका वीडियो बड़ा बन जाएगा नहीं तो। ठीक है, खंड दय के क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको देख लेने पहले। 19 का क्वेश्चन देखें, महत्वपूर्ण है कि प्रकाश किरण आरेख की सहायता से किसी अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये 20 का देख लेना आपको, प्रत्यावर्ती धारा जनित की संरचना कार्य विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो हमें इतने ही क्वेश्चन देख कर जाने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा, जब एक प्रश्न पत्र हो रहेगा तो इसके साथ में आंसर की अटैच कर दी जाएगी, वहां से इनके आंसर भी आप जरूर देख लें। एक मेरा ब्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।